इंडिया को इवल आई से अवॉइड करना चाहिए बिकॉज इंडिया जितनी जोरों शोर से तरक्की कर रहा है वो लोग अपनी ही इकोनॉमी के साथ ऐसे ऐसे प्रैंक्स कर रहे हैं कि मैं खुद हैरान हूँ। पाकिस्तान के अंदर खवातीन पर जुल्म बहुत ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है। हमें सिर्फ ये बता दे हम लोग सेफ कहाँ पर हैं अगर हम लोग अपने घरों में नहीं सेफ। अगर क्या बोला तूने? हमें सिर्फ ये बता दे मैं आपसे बात करूँ। 70 साल की खातून का क्या ही दिख गया होगा। प्यारी समझ गई। पाकिस्तान की लिटरेसी रेट इंडिया से कम क्यों है? ये लिटरेसी रेट पाकिस्तान के अंदर है ही कम, बच्चों को अवेयरनेस ही नहीं दी गई। ये बता। कंट्री है वो, आपको कंपैरिजन करना है तो किसी अच्छी कंट्री से करो ना यार। कि आपके पास बजट किताबें खरीद नहीं सकते, तो इंडिया में सबसे ज्यादा एजुकेशन को ज्यादा वक्त रहता है। जो नॉन मुस्लिम है, जो कुफार हैं, वो हमारे दुश्मन, तो वो तो डेफिनेटली हैं। इंडिया कहाँ पे पहुँच गया और यहाँ पे लोग गटरों में गिर के मर रहे हैं। सारे चोर है। इंडिया ने अमेरिका को भी आग दिखाई है, पाकिस्तान जाके अमेरिका की गोद में बैठ गया। चाइना के बाद सबसे ज्यादा जो पावरफुल रखता है ना वो इंडिया है। कोई माने या ना माने, मानना पड़ेगा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत और बांग्लादेश के बीच में अभी हालात कुछ सही नहीं चल रहा है जब से वो वाला घटना घटा है। अब तीसरा मुल्क यहाँ पर इंटरफेयर कर चुका है, वो है हमारा पड़ोसी पाकिस्तान। बांग्लादेश से हाथ मिलाया फिर से, अब वो बांग्लादेश को सपोर्ट करेगा, भारत को तबाह कर, ऐसा कहना है वहाँ के लोगों का। भाई पाकिस्तान पहले अपने आप को तो सुधार लो। लेकिन दोस्तों, पता नहीं पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे इन दोनों इंडिया इंडिया ही छाया हुआ है। जितने भी वहाँ पर के पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग हैं, उनका साफ साफ मानना है कि भाई भारत बहुत आगे निकल चुका है और बहुत तारीफ कर रहे हैं। मतलब क्या बताऊं मैं, पूरा वीडियो देखेगा तो आपको समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। नमस्कार, मैं आपको दोस्त डिप्टी। इंडिया वर्सेस बांग्लादेश अगर टसल की बात की जाए तो आमना ऑलमोस्ट 5 मंथ्स हो चुके हैं इस टसल को। लेकिन आई थिंक सो कि जो मोहम्मद यूनुस हैं वो स्लो डाउन नहीं हो रहे हैं। कभी कहते हैं कि शेख हसीना वाजिद हमें वापस कर दी जाए, वो हमारे मुल्क के मुल्जिम है, उसको वहां पर ही कह ले कि हम सजा देंगे। कभी कहते हैं, कभी बांग्लादेश का अलग से मैप बना देते हैं, कभी कह ले कि उनके सेक्रेटरी मिलने के लिए जाते हैं इंडियन, लेकिन उनसे सही तरीके से बातचीत नहीं करते हैं। इंडिया भी 2 लाख टन चावल भिजवा कर थक गया है, लेकिन बांग्लादेश स्टिल सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा। उनको अकल नहीं आ रही है कि हम कम से कम ये टसल छोड़कर अपनी इकोनॉमी पर तवज्जो दें और देखें कि हमारे लोगों को खाना प्रॉपर्ली मिल रहा है या नहीं। भाई पाकिस्तान से मंगवाएं जिनको आपने अपना साथी कंसीडर किया है एंड आपने हाथ मिला लिए हैं पाकिस्तान के साथ। एंड एवरीबॉडी इज सेइंग कि इंडिया को इवल आई से अवॉइड करना चाहिए बिकॉज इंडिया जितनी जोरों शोर से तरक्की कर रहा है, लोग उतने ही उसके अगेंस्ट खड़े हो रहे हैं। इवन एलन मस्क सेज दैट। देखिए यार, सिद्रा, सबसे पहले तो मैं ये बात स्टार्ट करूंगी कि आपको पता है जोक ऑफ द ईयर क्या है? दैट बांग्लादेश कंट्री ऑफ द ईयर, राइट? सो कंट्री ऑफ द ईयर जो है ना, वो कंट्री ऑफ द ईयर क्यों है? बिकॉज दे आर डूइंग द जोक्स ऑफ द ईयर। यहाँ पर मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा। जोक ऑफ द ईयर बांग्लादेश तो है ही, लेकिन साथ में बांग्लादेश के पीएम भी जोक ऑफ द ईयर बन चुका है। जोकर के ना बहुत जल्दी हवा निकलने वाली है। अभी उड़ना जितना उड़ना है अमेरिका अपने बाबूजी के दम पे। एक देश शांत हो गया ना, अपने पिताजी के दम पे उछल रहा था, शांत हो गया ना, ये भी शांत होगा, बहुत जल्द शांत होगा। ठीक है, द प्रैंक्स ऑफ द ईयर। वो लोग अपनी ही इकोनॉमी के साथ ऐसे ऐसे प्रैंक्स कर रहे हैं कि मैं खुद हैरान हूँ। वर्स बना रहे हैं कि आप वापस मतलब मुंह दिखाने के भी काबिल ही ना रहो यार। आपको पता होना चाहिए कि देखिए, जब ये पाकिस्तान से आप अलग हुए थे, दी ओनली कंट्री, दी ओनली स्टेट जो कि आपको हेल्प आउट कर रही थी, दैट वाज इंडिया। ठीक है, और इंडिया के साथ आप लोगों ने इतने बुरे हालात कर दिए, इतना बुरा सलूक। ये दोगले थे, दोगला कभी किसी का हो नहीं सकता है। भारत की गलती था कि सांप के दूध पिला रहा था। भाई सांप को दूध पिलाएंगे तो सांप तो एक दिन डसेगा ही। मोहम्मद यूनुस स्लो डाउन क्यों नहीं हो रहे हैं? सॉल्यूशंस हैं प्रॉब्लम्स के। उसके सर पर अमेरिका की दोस्ती का भूत सवार है। वो अमेरिका के कहने पर हर चीज करता है। दे आर डूइंग विद द ग्रेटर फोर्स। सो कॉल्ड सुपर पावर जो है वो अपना जादू दिखा रही है और यहाँ पर सिर्फ फूट डालने की कोशिश कर रही है, दैट्स ऑल। ये सारी बकवास साथ है और ये बकवास साथ हर आम बंदे को पता है। आप लोग पहले बना लेते होते थे हम लोगों को पागल, लड्डू खिला लेते थे मोती चूर के, लेकिन अब नहीं है यार सीन। तो क्या एक्सपेक्टेशन है? पाकिस्तान कितना साथ देने वाला है? बांग्लादेश का हाथ तो मिला लिया है। देगा पाकिस्तान, साथ ही दे सकता है। और तो खुद तो कुछ आगे बढ़ नहीं सकता, साथ ही दे सकते हैं। पाकिस्तान और साथ देगा। पाकिस्तान पहले अपने लोग के तो साथ दे देना। समझते हैं पाकिस्तान की लिटरेसी रेट इंडिया से कम क्यों है, इसकी क्या वजह? पाकिस्तान की लिटरेसी रेट इसलिए क्योंकि यहाँ पे किताबों में बच्चों को अवेयरनेस ही नहीं दी गई। ठीक है, और यहाँ बच्चों को इतना ज़्यादा रुझान ही नहीं। एज ए लाइब्रेरियन मैं बच्चों को खुद अवेयर करती हूँ कि आप लोग आएँ लाइब्रेरी। इसके अलावा भी बच्चों को बुक के बारे में बताना चाहिए कि किताब को पढ़ने से क्या क्या चीज़ हासिल होती है, इंटरेस्ट पैदा करना। लेकिन बच्चों का सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया की जानिब अवेयर है, तो जिसकी वजह से ये रुझान कम हो गया। लिटरेसी रेट पाकिस्तान के अंदर है ही कम। सोशल मीडिया तो ओवरऑल पूरी दुनिया में सब बच्चे इस्तेमाल करते हैं, हर कंट्री के। तो पाकिस्तान का फिर लिटरेसी रेट कम क्यों है? ये तो दुनिया का हर बच्चा सोशल मीडिया इस वक्त इस्तेमाल कर रहा है। जी ऐसा ही है, क्योंकि हम लोग जैसे ज़्यादातर टिकटॉक की जानिब बच्चे रुझान उनका ज़्यादा है। नौजवान नस्ल गलत रास्ते पे निकल पड़ी, यानी लिटरेसी रेट इस वजह से ही कम हुआ कि किताबें कोई लिख नहीं रहा, कोई फिर पढ़ नहीं रहा, अवेयरनेस नहीं है यहाँ पे। इंडिया की लिटरेसी रेट क्या समझते बेहतर क्यों है? इंडिया एजुकेशन में पाकिस्तान से आबादी ज़्यादा होने के बावजूद आगे। इंडिया की 140 करोड़ आबादी है, 140 करोड़ दुनिया की सबसे ज़्यादा। पाकिस्तान की 25 करोड़ आबादी है, फिर पाकिस्तान पीछे क्यों है?
देखिए सबसे पहले यहाँ पे बजट इशू होता है हर जगह। ये है कि आपके पास बजट, किताबें खरीद नहीं सकते, किताबें ये नहीं है। तो इंडिया में सबसे ज़्यादा एजुकेशन को ज़्यादा वक्त रहता है कि एजुकेशन यहाँ पे हाई लिटरेसी रेट है, तो यहाँ पे किताबें भी अच्छी से छपती हैं और किताबी तहरीर भी की जा रही है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये प्रॉब्लम है कि पाकिस्तान के अंदर यानी हर जगह जैसे अभी हम लोग छोटे छोटे इशूज़ क्रिएट हो रहे हैं, सड़कों की प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम। जो नॉन मुस्लिम है, जो कुफार हैं, वो हमारे दुश्मन, तो वो तो डेफिनेटली हैं। चाइना भी तो नॉन मुस्लिम है, चाइना दोस्त है क्या फिर? दुश्मन है, चाइना भी दुश्मन है। वो मीठी छुरी है। आपको अंदाजा नहीं है आपके साथ चाइना ने किया गया है। चाइना ने आपकी पूरी इकोनॉमी को भ्रष्ट कर दिया है। जब इंडिया को जितना मर्जी डाउन कर लें, बट वो एक 1.5 समथिंग बिलियन की एक काफी बड़ी आबादी है और वो इम्पैक्ट डालती है। तो उन्होंने में टेक्नोलॉजी में हमसे बहुत आगे हैं। वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे आप देखें, यहाँ तक 2 से 3 क्लास के बच्चे इस कदर की इंग्लिश बोलते हैं कि हमारे पाकिस्तान में वो मैट्रिक लेवल का बच्चा भी नहीं बोल सकता। इंडिया कहाँ पे पहुँच गया और यहाँ पे लोग गटरों में गिर के मर रहे हैं। क्यों? यहाँ पे हमारे लीडर नहीं है ना भाई, वहाँ लीडर है, वहाँ काम करने वाले लोग हैं, यहाँ सारे चोर हैं। इंडिया को देखें वो कहाँ पे पहुंचा हुआ और क्या तरक्की कर रहा है, और पाकिस्तान में अभी लोग गटरों में गिर के मर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है पाकिस्तान इंडिया से ज्यादा एजुकेशन में आगे पाकिस्तान? नहीं, कोई अच्छा नहीं है। ये कतन मैं नहीं कह रहा कि पाकिस्तान की लिटरेसी इंडिया से बेहतर है, लेकिन आप लोग कंपेरिजन उससे करते क्यों हैं? नहीं, क्यों नहीं करना चाहिए? चलें ये बताएं। कंट्री है। इनके जैसे जितने भी लोग हैं ना उनको लगेगी ही, लेकिन हाँ वहाँ पर भी कुछ लोग सुलझे हुए लोग हैं, जैसे कि भाई साहब। आपको कंपेरिजन करना है तो किसी अच्छी कंट्री से करो ना यार। इंडिया ने अमेरिकन को भी आंख दिखाई है, अमेरिका को भी आंख दिखाई है, पाकिस्तान जाके अमेरिका की गोद में बैठ गया। और इंडिया जो है वो किसी से कोई कर्जा नहीं लेता, किसी के नीचे लगा नहीं हुआ, किसी के ऑर्डर उनको सुनने नहीं पड़ते। तो वो जब एक इंडिपेंडेंट मुल्क हो। गूगल का इस वक्त सीईओ जो है सुंदर पिचाई इस वक्त इंडिया से एजुकेशन लेके गए, गूगल के सीईओ लगे। तो सोचे ना कि वो बाहर जाते क्यों हैं? उनके पास अपने पढ़ाने के लिए नहीं है, अपने पास उनके पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है क्या? उनके पास अपने पास फैसिलिटीज नहीं है, क्यों जाते हैं बाहर वो? इंडिया की आप देख लें, उनकी वो एक जो है ना, एक एशिया में ना चाइना के बाद सबसे ज़्यादा जो पावरफुल रखता है ना वो इंडिया है। ये हकीकत है, आप इसको तस्लीम करें या ना करें। इंडिया को देखें वो कहाँ पे पहुंचा हुआ और क्या तरक्की कर रहा है, और पाकिस्तान में अभी लोग गटरों में गिर के मर रहे हैं। कितनी बेइज्जती हो गई भाई, पाकिस्तान के अंदर सिर्फ अपने ये सारे मकसद के लिए काम कर रहे हैं, सही है, बिला वजह कोई भी मकसद नहीं है। हर कोई आता है या कोई लीडर होता है या कोई और है, अगर इन लोगों को वोट भी मिलेगा तो सिर्फ यहाँ से इन लोगों का जगह बदली होगा, यहाँ पर यहाँ नहीं रहेंगे। इंडिया टक्कर में हाथ हो गया, पाकिस्तान अभी तक तो नहीं आया। मैं वही तो कह रहा हूँ, आप पाकिस्तान से कंपेरिजन किए ही ना करें ना किसी भी चीज़ का। आप क्यों इन दोनों कंट्रीज को आपस के अंदर कंपैरिजन करते हैं? आप इन दोनों को ना करें, कभी भी ना करें किसी भी चीज के अंदर। क्यों? वजह मतलब ना करने की वजह? ये दोनों एक ही औकात के हैं। चचा जान ना करो चचा जान, अपनी औकात को हमारी औकात से मत मिलाओ प्लीज यार। तुम्हारी औकात हमारी औकात में बहुत फर्क है, बहुत फासला है। क्यों अपनी बेइज्जती खुद से करवाते हो? इनकी कोई अपनी औकात नहीं है इतनी बड़ी, ये एक लिमिटेड चीज है, लिमिटेड में रहेंगे। वहाँ पे इंडिया ने तो बहुत ज्यादा रिलैक्सेशन दिया हुआ है, टैरिफ में रिलैक्स दिया हुआ है, हर चीज में रिलैक्स दिया हुआ है वहाँ पे। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है ना। इंडिया ने अपने आप को कितना इंप्रूव करा है, इतनी सारी प्रॉब्लम होने के बावजूद भी। यूरोप की जितनी भी मोस्ट डेवलप कंट्रीज हैं, वो अगर एशिया में आती है तो एशिया में उनको सबसे अच्छा जो जॉइंट और सबसे अच्छा उनको जो कंपटीटर मिलता है, जहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट रिटर्न भी मिलता है, जहाँ पे आपको सिक्योरिटी कंसर्न भी नहीं है और डिप्लोमेटिकली कंसर्न भी सारे आपको सेटल मिलते हैं। इंडिया तो खैर हमसे बहुत ऊपर है, उसमें तो कहने की दो राय नहीं है, कोई माने या ना माने, मानना पड़ेगा। देखिए भाई साहब ने क्या कहा, सिक्योरिटी कंसर्न इंडिया में नहीं है, यानी भाई मानते हैं कि भाई इंडिया में ऐसा कोई मामला नहीं है जो पाकिस्तान में है। वो तो बाहर से लोग आते हैं हमारे यहाँ दंगा फसाद करके चले जाते हैं। और कुछ देर पहले एक मोहतरमा बता रही थी ना कि अब इंडिया की तरक्की देख करके बहुत सारे कंट्री जल रहा है। बात सही है, और लोग इंडिया के पैर खींचने की कोशिश कर रहा है, ये भी बात सही है। लेकिन भाई जो भी कंट्री है, जो भी देश है, जो भी ऐसा कर रहे हैं, उनको ये तो पता चल गया होगा कि हाँ इस देश का जो नेतृत्व कर रहे हैं, जो पीएम है वो कौन है, ये तो पता चल गया। अमेरिका को तो समझ में आ चुका है, बाकी देश को भी समझ में आ चुका है। इंडिया हमसे जो है वो बेहतरीन जो है वो परफॉर्मेंस मतलब कर रहा है और वहाँ पर जो है वो मतलब तरक्की भी हो रही है और वहाँ के लोगों के लिए भी काम हो रहा है। बल्कि गुर्बत वहाँ पर भी है, लेकिन जो सूरत हाल पाकिस्तान में वो बहुत ज्यादा खतरनाक मतलब चली गई है। तो फिलहाल इंडिया हमसे बेहतर ही है, कहना पड़ेगा मजबूरन। हालांकि वो हमारे लिए अच्छा नहीं है वो मुल्क, लेकिन वो हर चीज में टॉप कर रहा है। हमारे लिए अच्छा नहीं है वो मुल्क, ये भाईजान मजबूरी में डर से बोले कि भाई अगर ऐसा ना बोले तो हो सकता है पाकिस्तान इनको गायब न कर दिया जाए। ये बहुत बड़ा मसला है पाकिस्तान में सच बोलना बहुत बड़ा गुनाह है। तो दोस्तों ये हमारे इंडिया की बात कर रहे थे, अब हम लोग देखते हैं अपने पड़ोस में क्या हो रहा है। पाकिस्तान के अंदर खवातीन पर जुल्म बहुत ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है, हैरेसमेंट केसेस, रेप केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। उस हमें सिर्फ ये बता दे हम लोग सेफ कहाँ पर है, अगर हम लोग अपने घरों में नहीं सेफ। देखिए मोहतरमा बोलने की हम लोग सेफ कहाँ है, हमें ये बता दिया जाए। हम लोग अपने घरों में भी सेफ नहीं है, अभी इन्होंने बोला। और ये पाकिस्तान बात करता है, सिक्योरिटी की बात करता है, सेफ्टी की बात करता है। इनके यहाँ हमारे खिलाड़ियों को भेज दे, जो ये गाना गा रहे थे कि भाई इंडिया क्यों नहीं भेजा हमारे यहाँ। अगर हम बाहर निकलते हैं अपने राइट्स के लिए, आप सिर्फ हमें वो राइट्स देते हैं जो इस्लाम ने औरतों को दिए हुए हैं, हमें उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। हम औरत मार्च के नाम पर बाहर नहीं निकलेंगे, आप सिर्फ हमें वो राइट्स देते हैं
जो हमारे इस्लाम ने औरतों को दिया। ये आप मौलवियों से पूछें कि वो कहते हैं कि हम पर्दा करें, चादरें ओढ़ें, उनसे पूछें कि क्या पर्दा करने से हम सेफ हो जाएंगे। बताइए मौलवी साहब, मोहतरमा पूछ रहे हैं कि क्या ये पर्दा कर लेंगे तो क्या पाकिस्तान में सेफ रहेंगे? अभी हमारे यहाँ भी बहुत हिजाब का मामला बहुत जोर से पकड़ा है। हमारे एक सीएम है नीतीश कुमार जी, उन्होंने एक लेडीज का थोड़ा सा बुर्का नीचे करने को कहा, हल्का सा हाथ लगा दिया, उसके लेकर बड़ा कोहराम मचा हमारे यहाँ। वही लोग जो कोहराम मचा रहे थे, काफी सारे लोग, बहुत सारे लोग सपोर्ट में भी उतरे उनका, वही लोग आज कहाँ है? जो बांग्लादेश में हो रहा है, क्या उससे छोटा घटना हुआ है? आज क्यों नहीं वो लोग आकर बोल रहे हैं? वो तो एक गार्जियन टाइप के बेचारे, एक बुजुर्ग आदमी, एक गार्जियन टाइप के व्यक्ति सिर्फ छोटा सा एक बात कहा था कि भाई बुर्का नीचे कर लो, क्योंकि वो सर्टिफिकेट दे रहे थे। हो सकता है भाई बुर्के के नीचे कुछ और मामला हो, और बहुत मामला निकलता है, काफी सारे वीडियो आप देख लीजिए। ये कहना चाहूंगी कि पाकिस्तान की इंतजामिया क्या कर रही है, वो अभी तक सो रही है। एक औरत है, वो खुद अपने लिए बाहर निकली है, तो आप उसको भी जीने नहीं दे रहे। एटलीस्ट 70 साल उसकी एज है, आप उसकी एज का ही एहतराम कर लो। और इन लड़कों को कोई रोकने वाला नहीं है कि आए गए, कभी कॉलेजेस में हो रहा है सब कुछ, और इस बात को हर बार दुबा दिया जाता है, हर बार इस बात को दुबा दिया जाता है। छी शर्म की बात है। 70 साल की महिला थी और ये बता रहे कि इनके कॉलेज में हमेशा होते रहता है, और वहाँ पर ये सब बातों को दबा दिया जाता है। लाहौर धर्मपुरा के इलाके के अंदर, जहाँ पर एक 70 साल की खातून का रेप किया गया है, और वो 70 साल की खातून उस वक्त रिक्शा ड्राइव कर रही थी, यानी कि वो रिक्शा ड्राइवर थी। जब दो लोगों ने आकर उसको रोका, एक आदमी सिक्योरिटी गार्ड की यूनिफॉर्म में था और दूसरे आदमी का हुलिया ठीक से बताया नहीं जा रहा, लेकिन ये बताया जा रहा है कि वो लड़का जो था वो 25 से 26 साल का था। इन 75 सालों में हम लोग कहाँ स्टैंड कर रहे हैं? हमारी वुमेन सोसाइटी जो है, ये मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में हमारी वुमेन के इतना भी नहीं कर सकती कि वो अपने कमाने के लिए बाहर निकल सके। कहता है कि खवातीन जब बुरखे के बगैर निकलती है ना, दुपट्टे के बगैर निकलती हैं, छोटे छोटे कपड़े पहन के निकलती हैं, तो फिर वो रेप हो जाता है। अभी 70 साल की खातून का क्या ही दिख गया होगा? क्या है? आपकी बात ही ऐसी हो जैसी आ गई है। बेसिकली पाकिस्तान के लोग ही पाकिस्तान को बर्बाद कर रहे हैं, चाहे वो इसकी आवाम हो, चाहे वो इसकी हुक्मरान हो, सब कुछ मैं तो कहती हूँ सब मिली बगावत है। ये कुरान पाक में भी है कि सेक्सुअल डिजायर्स जो है वो मर्दों में ज्यादा होती है, लेकिन इट डजंट मीन कि आप हर जगह ही शुरू हो जाओ। आप अपनी उस डिजायर को कंट्रोल भी तो कर सकते हो। कि हमारा इस्लामिक जो वैल्यूज़ थी वो हमने थोड़ी उनसे दूर जा रहे हैं, वो छोड़ रहे हैं। हमें इस्लामिक वैल्यूज़ को और इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। हम थोड़ा जो है अपनी वैल्यूज़ से दूर जा रहे हैं। हम अपनी वैल्यूज़ पे कैसे कि जो नौजवान नस्ल है उसको पता होना चाहिए कि हमने ये करना है, ये हमारे इस्लाम में जायज़ है या नहीं। आप ये बात करें, छोटी बच्चियों को भी नहीं छोड़ा जा रहा। अगर कब्रिस्तान में कोई पता चल जाए इनको कि यहाँ एक औरत की कब्र है, कि उस मुर्दे को भी नहीं छोड़ रहे। हम लोग कहाँ एज अ सोसाइटी स्टैंड कर रहे हैं? मुझे ये समझ नहीं आ रहा। अब इंडिया में पहले बहुत ज़्यादा रेशो थी इसकी, उधर से पता नहीं इंस्पायर्ड कहेंगे क्या कहें यहाँ की आवाम भी वैसी होती जा रही है जैसे अच्छा, इधर कुछ भी हो रहा है। वो इस्लाम के अंदर औरतों को इतने हकूक हैं कि हमारे एटलीस्ट हम औरतों को खुद भी नहीं पता कि ये हमारा राइट है। हमें तो ये भी नहीं पता। आज भी अगर आप भाइयों को कह देना कि अपनी बहन को आपने जायदाद से हिस्सा देना है, तो भाई नहीं देंगे जायदाद से हिस्सा, क्योंकि हम बचपन से ही मर्दों को सिखाते नहीं है कि हमें औरतों की रिस्पेक्ट करनी है, हमें उनको उनके राइट्स देने हैं, हमें उनको उनका हिस्सा देना जो इस्लाम ने कहा। हमने खुद भी नहीं मांगा, इस्लाम ने खुद ही वो राइट्स हमें दे दिए हुए हैं। हम औरतों को हमें इतना ये पढ़ने ही नहीं देते, तालीम ही नहीं हासिल करने देते कि हम एटलीस्ट अपने राइट्स के बारे में जान सके कि हमारे राइट्स इस्लाम ने क्या रखे हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, ये थे पाकिस्तान के लोग जो आप बीती दास्तां सुना रहे थे कि भाई पाकिस्तान में इन दिनों चल क्या रहा है, पाकिस्तान के लोग कैसे हो चुके हैं, पाकिस्तान का हालात कैसा हो चुका है। और दोस्तों रही बात बांग्लादेश के, तो बांग्लादेश एक दिन औकात में आएगा ही, बहुत जल्द आएगा, शिकंजा कसा जा चुका है। तो दोस्तों पूरा वीडियो देखने के बाद आपका ओपिनियन क्या है, आपका राय क्या है, आपको कैसा लगा वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर से एक न्यू रिएक्शन वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय हिंद।